हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 1856 हुआ था? तो बताइए, राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में, एस.एन. सिन्हा के नेतृत्व में, सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, संथाल विद्रोह जो है किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। अगर पूछेगा कि संथाल विद्रोह जो है किस राज्य से संबंधित है, तो बिहार और बंगाल। बिहार और बंगाल में जो है संथाल विद्रोह स्टार्ट हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो बताइए, 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी जी का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, कराची कांग्रेस, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, 5 मार्च 1931 को जो था गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बताइए, 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? विपिन बिहारी वर्मा किए थे, लक्ष्मी नारायण झा किए थे, रामलला प्रसाद किए थे, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए, 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाले थे विपिन बिहारी वर्मा। कौन थे? विपिन बिहारी वर्मा थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा आप लोगों से कि मुंगेर जिला में जो है नमक सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था? तो मुंगेर जिला में करने वाले थे श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह जो थे मुंगेर जिला में नमक सत्याग्रह जो है प्रारंभ किए थे। अगर पूछेगा कि मुंगेर जिले में नमक सत्याग्रह का रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने तैयार किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तैयार किए थे। अगर पूछेगा पटना में जो है नमक सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था? तो 16 अप्रैल 1930 को हुआ था। कब हुआ था? 16 अप्रैल 1930 को हुआ था। यह बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? बताइए, पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए? 24 सितंबर 1932 को, 24 सितंबर 1930 को, 26 सितंबर 1930 को, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए, पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो देखिए, पूना समझौता पर हस्ताक्षर जो है किया गया था 24 सितंबर 1932 को। कब किया गया था? 24 सितंबर 1932 को किया गया था। अगर पूछेगा किसके किसके बीच हुआ था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। तो पूछेगा आपसे कि पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो बताइए, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व करने वाले कौन थे? मीर बख्तर थे, बाबू कुंवर सिंह थे, भीरभान सिंह थे, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जो है कर रहे थे बाबू कुंवर सिंह। कौन कर रहे थे? बाबू कुंवर सिंह कर रहे थे। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कि बाबू कुंवर सिंह का मृत्यु कब हुआ था, तो 26 अप्रैल 1858 को। कब हुआ था? 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा। वह गोरिल्ला युद्ध कला में क्या थे? माहिर थे। तो ये पूछ सकता है कि वह किस युद्ध में माहिर थे, तो गोरिल्ला युद्ध में माहिर थे। अगर पूछेगा कि वीर कुंवर सिंह जो है बिहार के किस जिला से और किस गांव से थे, तो ये भी आपको याद रखना है कि भोजपुर जिला और जगदीशपुर गांव से संबंधित थे। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है दिल्ली से कौन कर रहा था, तो दिल्ली से करने वाले थे बहादुर शाह जफर और बख्तर खां। तो बताइए, दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बहादुर शाह जफर और बख्तर खां कर रहे थे। अगर पूछेगा 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर से कौन कर रहा था, तो कानपुर से नाना साहब, इन्हीं को धोधू पंत कहा जाता था। उसके बाद तात्या टोपे का ही नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तो बताइए, 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर से कौन कर रहा था, तो नाना साहब, धोधू पंत, तात्या टोपे। ये आप लोग याद रखिएगा। तात्या टोपे को ही क्या कहा जाता था? रामचंद्र पांडुरंग कहा जाता था। ये भी आपको याद रखना है। अगर पूछेगा इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो बेगम हजरत महल कर रही थी। कौन कर रहा था? बेगम हजरत महल जो है इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में
चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना। तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था? कलकत्ता अधिवेशन 1911 में, पटना अधिवेशन 1912 में, रामगढ़ अधिवेशन 1940 में, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या का चर्चा का विषय बना था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें हुआ था लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, इसमें चंपारण समस्या का चर्चा का विषय बना था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो रामचंद्र शुक्ल दिए थे। कौन दिया था? रामचंद्र शुक्ल। और ये भी पूछता है कि रामचंद्र शुक्ल से महात्मा गांधी से रामचंद्र शुक्ल कब मिले थे? तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में ही इनसे मुलाकात हुआ था और वहाँ पे गांधी जी को चंपारण आने के लिए राजकुमार शुक्ल जो है इनको आमंत्रित किए थे। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो बताइए मशहूर नारा जो था इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? हकीम अजमल खां ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, हसरत मोहानी ने, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इंकलाब जिंदाबाद नारा जो है ये किसका था? तो हसन मोहानी का क्या था? किसका था? हसन मोहानी का था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि इस नारा को फेमस किसने किया था? तो इस नारा को फेमस करने वाले थे भगत सिंह और उनके सहयोगी जो थे बीके दत्त थे। तो ये भी पूछेगा कि भगत सिंह द्वारा इसको कब फेमस किया गया था? तो अप्रैल 1929 में। कब किया गया था? अप्रैल 1929 में किया गया था। ये आप लोग याद रखिएगा। इसे क्या किया गया था? इसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का आधिकारिक नारा घोषित किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस नारा को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का आधिकारिक नारा घोषित किया गया था? तो इसी को इंकलाब जिंदाबाद को ही घोषित किया गया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने की थी? तो बताइए आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने की थी? विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण ने, ज्वाला प्रसाद, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने की थी? तो देखिए आज़ाद दस्ता की स्थापना करने वाले थे जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा कि आज़ाद दस्ता की स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1942 में। तो बताइए कब हुआ था आज़ाद दस्ता की स्थापना? 1942 में। किसके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो बताइए बिहार में नमक आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था? अप्रैल 1930 में, अप्रैल 1932 में, मार्च 1930 में, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बिहार में नमक आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा कि अब कब से कब तक चला था? तो 6 अप्रैल 1930 से स्टार्ट होकर के कब तक चला था? 21 अप्रैल 1930 तक चला था। कब तक चला था? 21 अप्रैल 1930 तक चला था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने, देखिए यहाँ पे करंट का क्वेश्चन है जिसे नहीं आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? तो बताइए 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, एनी बेसेंट ने, जीएम खारपड़े ने, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए 1915 में होम रूल लीग जो है किसने प्रारंभ की थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी जो है एनी बेसेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनी बेसेंट से क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट ही थी। कौन थी? एनी बेसेंट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया था 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। लेकिन आपसे अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई थी? तो चुनी गई थी सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन में। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बंगाल एवं बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? तो बताइए महात्मा गांधी जी के द्वारा, आचार्य कृपलानी के द्वारा, दीनबंधु मित्र के द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र के द्वारा। किसके द्वारा? दीनबंधु मित्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशनल का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो बताइए राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशनल का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? 1930 में, 1931 में, 1940 में, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये प्रारंभ हुआ था 1920 में। कब हुआ था? 1920 में प्रारंभ हुआ था। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो बताइए 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह जो है किस स्थान से संबंधित थे? एक क्वेश्चन आपको बताया भी है। बताइए ग्वालियर से संबंधित थे, मेरठ से संबंधित थे, जगदीशपुर से संबंधित थे या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए 1857 के विद्रोह के नेता वीर कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो बिहार के भोजपुर जिला जगदीशपुर गांव से संबंधित थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कि जगदीश वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। कब हुआ था? 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो बताइए 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? WC बनर्जी ने की थी, शिशिर कुमार घोष ने किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो देखिए 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करने वाले कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर बात किया जाए WC बनर्जी का, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। और इसकी अध्यक्षता कब किए थे? तो 1885 ईस्वी में बम्बई में किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? तो बताइए विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है प्रथम बार किसने फहराया था? लाला लाजपत राय ने, मैडम भीकाजी कामा ने, रास बिहारी बोस ने, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने प्रथम बार फहराया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैडम भीकाजी कामा। किसके द्वारा? मैडम भीकाजी कामा के द्वारा फहराया गया था। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो बताइए अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? जमींदार, कामरेड, अल हिलाल, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल हिलाल। कब किया गया था? 1912 ईस्वी में। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा अल हिलाल पत्रिका दैनिक था या साप्ताहिक था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि यह पत्रिका क्या थी? साप्ताहिक पत्रिका थी। तो इसे ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? तो बताइए ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? नरेंद्र देव थे, सहजानंद सरस्वती थे, संपूर्णानंद थे, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप लोगों से पूछेगा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इसकी स्थापना कौन किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1929 ईस्वी में। तो ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो ये भी कौन किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। कब किए थे? 1936 ईस्वी में किए थे। तो ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो बताइए अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? वित्त विभाग था, रक्षा विभाग था, खाद्यान्न एवं कृषि विभाग था या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है खाद्य एवं कृषि विभाग था। कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग था। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष ऑल इंडिया
वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी? तो बताइए किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी? 1923 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे किया गया था 1927 ईस्वी में। कब किया गया था? 1927 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा कि 1923 में जो था, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। किस पार्टी की? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ था। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसके नेता कौन थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। जिसमें चित्तरंजन दास क्या थे? अध्यक्ष थे, और उसके बाद मोतीलाल नेहरू जो थे स्वराज पार्टी के सचिव थे। ये भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो बताइए बंगाल विभाजन जो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, वह किस दिवस के रूप में मनाया गया था? बाइकाट के रूप में, हड़ताल के रूप में, शोक के रूप में, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए बंगाल विभाजन जो है शोक के रूप में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा कि बंगाल विभाजन जो है इसका घोषणा कब हुआ था, तो 20 जुलाई 1905 को। कब हुआ था? 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा करने वाले कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। अगर पूछेगा बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था, तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द किया था। कब किया था? 1911 ईस्वी में। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी जी को किसने दिया था? तो बताइए 1917 ईस्वी में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी जी को किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने दिया था, JB कृपलानी ने दिया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया था, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण जो है महात्मा गांधी जी को किसने दिया था? तो देखिए ये देने वाले कौन थे? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने ही महात्मा गांधी जी को चंपारण आने के लिए कहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा कि महात्मा गांधी जी से राजकुमार शुक्ल की मुलाकात कब हुआ था, तो ये लखनऊ अधिवेशन में हुआ था 1916 में। यहीं पे क्या किए थे? उनसे मिले थे। ये आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। अगला ऑप्शन है इसने वेवेल योजना 1945 को अस्वीकार किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमज़ोर कर सकती थी। अगला ऑप्शन है इसने कैबिनेट मिशन प्रस्तावों के अस्वीकार किया और 1946 में सीधी कार्रवाई का सहारा लिया। अगला ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें से एक से अधिक करेक्ट आंसर होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध हैं, किसके लिए प्रसिद्ध हैं? साम्यवादी के लिए, पूंजीवाद के लिए, एकात्मक मानवतावाद के लिए, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए दीनदयाल उपाध्याय जो है किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है एकात्मक मानवतावाद के लिए। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बताइए खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा, सर सैयद अहमद खान के द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए खुदाई खिदमतगार जो है ये आंदोलन स्टार्ट किए थे खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान किए थे। कब किए थे? 1929 ईस्वी में। इसका डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1929 वाला सन आपको पता होना चाहिए, खुदाई खिदमतगार से संबंधित है। अगर पूछेगा कि सीमांत गांधी और बच्चा खान किससे कहा जाता है, तो इन्हीं को कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को ही। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था। तो बताइए बंगाल का विभाजन जो है कब प्रभावी हुआ था? 14 अक्टूबर 1905 को,
15 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बंगाल का विभाजन जो है प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा बंगाल विभाजन जो है इसका घोषणा कब हुआ था, तो 20 जुलाई 1905 को हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बम्बई में कांग्रेस भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। कब पास किया गया था? 7 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया गया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को। कब किया गया था? 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है पास कर दिया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। यहीं पे करो या मरो का नारा दिया गया था, ये भी आप लोग को याद रखना है। भारत छोड़ो का नारा जो है किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया था? तो बताइए अंग्रेज़ों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया था? कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के कारण, भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, बांटो और राज्य करो की नीति के कारण, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए अंग्रेज़ों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांटो और राज्य करो की नीति के कारण। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी? तो बताइए निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी? 1 नवंबर 1857 को, 27 मार्च 1858 को, 1 नवंबर 1858 को, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की घोषणा जो है जारी हुई थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1858 को हुआ था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था, विवेकानंद ने सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया था, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें से एक से अधिक जो है सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगर बात किया जाएगा कि राजा राम मोहन राय जो है नवीन शिक्षा के अग्रणी नेता थे, तो ये सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था, ये भी सही है। विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे, ये भी सही है। कब लिए थे? 11 सितंबर 1893 में यूएसए के शिकागो में। ये आप लोग जानते रहिएगा। अगर पूछेगा तूफानी हिंदू किसे कहा जाता है, तो स्वामी विवेकानंद को ही कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? बताइए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी इसका सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष रह चुके थे? तो 3 बार। कब कब रहे थे? एक बार 1886 में रहे थे, फिर 1893 में रहे थे, फिर 1906 में रहे थे। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था? बताइए महात्मा गांधी जी ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, मौलाना हसन मोहानी ने, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।